व्यास जी को भगवान ने प्रेरणा दिया कि तुम इस ग्रंथ की रचना करो। व्यास जी ने इस बड़े ग्रंथ की रचना जो है, इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर दी। तो प्रश्न ये होता है कि एक स्वर्णकार मूर्ति बनाता है तो एक दुकान में सैकड़ों मूर्तियां रखी रहती हैं। सैकड़ों मूर्तियां, उसमें से एक मूर्ति आप घर में लाते हैं। एक मूर्ति लाते हैं तो मूर्ति कैसे उसकी बकायदे स्नान कराते हैं, पूजन कराते हैं, प्राप्त, तब वो मूर्ति जो है पूजन करने योग्य होती है, उसमें दैवीय शक्ति आती है। जब तक प्राण प्रतिष्ठित नहीं होता है तब तक वो मूर्ति जो है पूजन योग्य नहीं होती है। भगवान व्यास जी ने ग्रंथ को तो बना लिया, ग्रंथ का निरूपण कर दिया, लेकिन जब तक भगवान की कृपा न हो, इसमें प्राण प्रतिष्ठा न पड़े, तब तक ये ग्रंथ में प्राण नहीं आए। जब प्राण नहीं आए तो फिर उद्देश्य हमारा निरर्थक। सीधा गए भगवान के दरबार में, कहे कि प्रभु श्रीमद नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप पर प्रकाश डाल रहा हूं। नारायण के पास गए। नारायण ने कहा कि कहिए व्यास जी क्या हैं। उन्होंने कहा प्रभु आपके आदेश से मैंने इस ग्रंथ का निरूपण कर दिया है, आप अपनी कृपा दृष्टि इसमें बरसाएं। भगवान ने कहा कि ठीक है, कृपा दृष्टि तो मैंने बरसा दिया, लेकिन इस कृपा दृष्टि में कृपा शक्ति जिसको मिलनी है पहले उनके पास तो जाओ। यानी शक्ति जिससे मिलनी है पहले उनके पास से जाओ। तो शक्ति किससे मिलनी है? शक्ति तो हमारी महारानी जी से मिलनी है, जो राधा रानी जी किशोरी जी बैठी हुई है। ग्रंथ में व्यास जी ने उनको वंचित रखा था। भगवान ने आदेश दिया कि वो मेरी आह्लादनी शक्ति है, जब तक वो अपनी कृपा दृष्टि नहीं बरसाएगी तब तक इस ग्रंथ में हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। सो उन्होंने राधा जी के पास भेज दिया। अब व्यास जी गए, राधा जी के पास गए कि मैया अब इनके पास जाऊंगा तो मेरा ग्रंथ गया। तो मैया के पास गए तो कही कि मैया ये ग्रंथ हमने वो निरूपित किए हैं, आप जरा कृपा करें इस पे। मैया ने कहा कि भैया एक बात बताओ, ये ग्रंथ तो आपने बनाए हो अच्छी बात है, इसमें नारायण का सांगोपांग आपने वर्णन किया है बहुत अच्छी बात है, इसमें मेरे पास क्यों आई? मेरा तो कहीं कोई जिक्र नहीं है, फिर मेरे पास क्या क्यों आए हो? तब व्यास जी कहे कि नहीं माता ऐसी बात नहीं है, इस ग्रंथ का नाम ही मैंने आपके नामों की शुरुआत से किया है। जब तक आपकी शक्ति इसमें व्याप्त नहीं होगी तब तक ये ग्रंथ जो है प्रतिष्ठित नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उसी समय नाम दिया श्रीमद्। श्रीमद् यहाँ पे दे दिया। तो अब राधा जी ने कहा कि चलिए व्यास जी आपने दे दिया, बहुत अच्छी बात है। तो अब भगवान के पास गए, भगवान ने अपना तेज पुंज एक निकाले और इसे ग्रंथ में प्रतिष्ठित कर दिए। तब से भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति हो गई। इसलिए बोलिए भागवत महापुराण की। यह श्रीमद् भागवत जी की कहानी है। श्री शब्द से श्रेयते श्री राधा जी का संबोधन है। श्री मने ज्ञान, मद मने भंडार, जो ज्ञान का भंडार है। ज्ञान कैसा है? तो भक्ति युक्त है, वैराग्य युक्त है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जो समुचित विस्तार किया गया है उसका नाम श्रीमद् भागवत।